हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दिया गया था कि संस्कृत का क्लास 10th का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, हम 7 PM में आप लोग को बोले थे कि क्लास होगा 7 PM में, ठीक ना। ग्रुप में बोले थे कि संस्कृत का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, जो पढ़ने वाले होंगे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात और बता देते हैं कि आप लोग बोल रहे होंगे कि सर 2-3 दिन से आप कहाँ थे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए 2-3 दिन से आपको वीडियो बना के नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो आज से क्लास रेगुलर रहेगी। जो बच्चे न्यू देख रहे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान ऑल पे सेट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन हम बताएंगे बिल्कुल 100% मंथली एग्जाम, और मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होता है उसमें भी, और बिहार बोर्ड एग्जाम जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दीजिएगा उसमें भी सारा क्वेश्चन देखने को बिल्कुल 100% मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्लास रेगुलर आपसे रहेगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी का किनारे अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यमुना, सोन और गंगा, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको मिक्सिंग क्लास मिलेगी, क्योंकि सारा क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम पूछता है ना उसी तरह का क्वेश्चन इसमें टाइप किया गया है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, यमुना, सोन और गंगा, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों एक इसका तो हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे है पाटलिपुत्र की। क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना नाम है। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र नाम है, ठीक है। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, बिल्कुल 100% बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो पूछता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्यापति कौन थे। मेरे प्यारे साथियों पूछा जा रहा है कि विद्यापति जो थे कौन थे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया कि आगल कवि, मैथिली कवि और मगही कवि, और इनमें से कोई नहीं थे। मेरे प्यारे साथियों ये विद्यापति थे ना, विद्यापति कौन थे, तो मेरे प्यारे साथियों मैथिली कवि थे, ठीक ना। बिल्कुल याद रखिएगा कि मैथिली कवि, इसको भी याद नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वीवीआईटी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मंथली एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम दोनों में क्वेश्चन बिल्कुल 100% हमसे गारंटी लिखवा लीजिए, टकराएगा तो टकराएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पाटलिपुत्र में कौमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों इसको काटिए, ठीक ना। बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों इस किस ऋतु में मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि शरद ऋतु में ना पाटलिपुत्र में कौमुदनी महोत्सव मनाई जाती है। किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। और मंथली एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। बोला जा रहा है क्या, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया कि आलस्य को, ठीक है, क्रोहा को, क्षमा को, बल को। तो मेरे प्यारे साथियों नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया, तो आलस्य को माना गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है। मतलब क्या था, बोला जा रहा है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है, ठीक ना। नाम पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो मैत्रीन था, ठीक ना। और महर्षि याज्ञवल्क्य किनको शिक्षा दी थी, तो अपनी पत्नी मैत्रीन को भी दी थी, ठीक है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, बिल्कुल 100% पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो पूछता है, बिल्कुल वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। थोड़ा मेरा तबीयत है ना खराब, बोलने में दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। बट आपको हम क्लास आज दे देते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बचा है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों संस्कारों की 16 संख्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेह क्या था। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेह मेरे प्यारे साथियों क्या था। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देशभक्ति, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है।
8 नंबर बोला जरा क्या चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो मेरे प्यारे साथियों चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा कि संस्कारों से होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसकी महिमा स्वरतम गाई जाती है? बोला जा रहा है किसकी महिमा स्वरतम गाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत की महिमा स्वरतम गाई जाती है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के मेरे प्यारे साथियों कितने द्वार होते हैं? तो नरक के मेरे प्यारे साथियों 3 द्वार होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा कि ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कौन कौन होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों एक मोह होता है, एक ठो होता है क्या मोह, माया और लोभ, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा। बोला जा रहा है क्या कर्मवीर कथा का नायक कौन है? बोला जा रहा है क्या कर्मवीर कथा का नायक कौन है 11 नंबर का? तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि राम प्रवेश राम, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 12 नंबर कि छात्री का तप क्या है? ठीक है, छात्री का तप क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि 1875 ईस्वी में। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या 14 नंबर क्वेश्चन परपिंडन से क्या होता है? परपिंडन से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर होता है पाप के लिए, ठीक ना। परपिंडन से क्या होता है? तो पाप के लिए, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा रहा है। भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला मेरे प्यारे साथियों गांव कहाँ है? सो बात पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि बिहार में है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राठ स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 16 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि टंकार गांव में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नीचे में दिया है टंकार गांव, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। थोड़ा बोलने में आज मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों कर्मकांडी, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जा रहा है कि शक ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? ठीक ना, शक किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथी? इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। क्या ले लिया था? तो मेरे प्यारे साथियों कवच ले लिया था और कुंडल ले लिया था। मतलब इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? ठीक ना, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो मेरे प्यारे साथियों 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शास्त्र की, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु पुल है? पटना में गंगा नदी पर कौन सी सेतु पुल है? तो गांधी सेतु पुल है, याद रखिएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या ग्रामीण महानगरम भविष्यति किसने कहा था? मेरे प्यारे साथियों किसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करके रखिएगा कि किसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्या पूछ रहा है, ग्रामीण महानगर भविष्यति किसने कहा है? ठीक ना, तो बिल्कुल इसका याद रखिएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि यूनान का, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 23 नंबर बोला जाए कि भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो मेरे प्यारे साथियों विशाल है, ठीक है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए एक मिनट विशाल क्या बोला है, भारत भूमि कैसी है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा इसलिए कि क्योंकि भारत की भूमि मेरे प्यारे साथियों वत्साला है, विशाल है, वह निर्मला है, ठीक है। तो डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से
उद्यत है, ठीक है ना। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धत है, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कर लिख लीजिएगा कि हितोपदेश थे, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसशाला में मेरे प्यारे साथियों आग क्यों ये लगाई गई थी? तो आलसियों को जांचने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, 25 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, अगले क्वेश्चन में बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए आज थोड़ा ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे, आज 25 ही रहने दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।